हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं और इसमें गिवन है अ पार्टिकल मूव्स वर्टिकली अप with an upward initial velocity v naught is equal to 10.5 meter per second. Its acceleration varies with time as shown in figure 80 graph. Okay, find the velocity of particle at 4 second. तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस होता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बताता है। मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर 80 ग्राफ। 80 ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ पर अगर हमें एरिया फाइंड करना है उससे चेंज इन वेलोसिटी पता चलेगा। तो हम एरिया फाइंड करेंगे तो टोटल एरिया, इस टोटल ग्राफ में जो एरिया अलग अलग शेप हमको दिख रहे हैं इनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमने सबसे पहले पार्ट नंबर 1 लिया है, दूसरा पार्ट नंबर 2 ये छोटा सा ट्राइंगल, तीसरा पार्ट नंबर 3 फिर से ट्राइंगल और पार्ट नंबर 4 ये लास्ट वाला ट्राइंगल। पर यहाँ पर जब A2 आप फाइंड करेंगे तो इसका बेस हमें पता नहीं है और ये बेस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये दो ट्राइंगल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हाइट देखें तो वो 5 है, पर दूसरे वाले ट्राइंगल का जो हाइट है वो 10 है। अब यहाँ पर बेस जो है वो हमने t कंसीडर कर लिया है, तो दूसरे का बेस जो होगा वो 1 माइनस टी होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस 1 है। तो यहाँ अगर हम सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करें तो 5 डिवाइडेड बाय 10 दोनों का हाइट का रेशियो इज इक्वल टू बेस का रेशियो, मतलब t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। तो यहाँ पर ये 2 टाइम कैंसिल होगा और 1 माइनस टी इक्वल टू हमको मिलेगा 2t। मतलब 1 इज इक्वल टू कितना मिला, 3t। मतलब t इज इक्वल टू 1 बाई 3। अब t इक्वल टू 1 बाई 3 है, मतलब जो पहला A2 है उसका बेस है 1 बाई 3, तो A3 जो है उसका बेस कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3, मतलब 2 बाई 3। अब हम टोटल एरिया देखेंगे जो कि चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा A1 प्लस A2 माइनस A3 एंड माइनस A4। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम A1 निकालते हैं जो कि होगा हाइट इंटू बेस, जो कि एक रेक्टेंगल है, तो 5 इंटू 1 हम कर सकते हैं। प्लस A2 की अगर हम बात करें तो वो एक ट्राइंगल है, मतलब 1/2 जिसका हाइट है 5 और बेस हमने निकाला है 1/3। ओके, माइनस A3 की बात करें तो फिर से वो ट्राइंगल है, तो 1/2 जिसका हाइट है 10 और बेस हमने निकाला 2/3। और A3 जो है, सॉरी A4 जो है वो ट्राइंगल है, तो माइनस लगाएंगे क्योंकि नीचे बना हुआ है, वो नेगेटिव ट्राइंगल है। 1/2 हाइट यहाँ पर है 10 और बेस है यहाँ पर 2, है ना। यहाँ से यहाँ तक का बेस कितना होगा, ये बेस होगा 2। ओके, आगे से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से मिला 5, फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो मिलेगा प्लस 5/6, यहाँ पर हम देखेंगे तो मिलेगा हमको माइनस 20/6 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा -10। ओके, 5 माइनस 10 -5 होगा और यहाँ पर -15 डिवाइडेड बाई 6 हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो माइनस ये हो जाएगा -10 माइनस जस्ट -10 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब -15/2, मतलब -7.2, 7.5। ओके, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास में आया, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू -7.5। ओके, अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 10.5 गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस 10.5 इज इक्वल टू -7.5। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी हमको मिलेगा -10.5, जो प्लस का हो जाएगा, -7.5, है ना। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 5 माइनस 5 0.3, तो हमको फाइनल वेलोसिटी मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर होगा 3।